Hello students, this is practical lab number 1 of chapter number 5। ये प्रैक्टिकल लैब नंबर 1 है चैप्टर नंबर 5 फ्लो ऑफ कंट्रोल। ठीक है। चैप्टर नंबर 4 की पूरी प्रैक्टिकल लैब क्लासेस मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। 4 प्रैक्टिकल लैब्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ वीडियोस। ठीक है, आप जो भी प्रैक्टिकल हैं आप उनको उन 4 वीडियोस में आप देख सकते हो। ठीक है, होमवर्क्स भी मैंने आपको दिए हैं, वो आप मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, प्रोग्राम को कंप्लीट करके। ठीक है, चलिए आज चैप्टर नंबर 5 के प्रोग्राम्स देखते हैं। ठीक है, लैब नंबर 1 है, इसमें फ्लो ऑफ कंट्रोल जो ये चैप्टर है इसमें स्टेटमेंट्स के ऊपर सारे प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, स्टेटमेंट्स आप जानते हैं। ठीक है, यू ऑलरेडी नो अबाउट स्टेटमेंट्स। ठीक है, कितने टाइप की स्टेटमेंट्स होती हैं पाइथन में? एम्प्टी स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, ये टाइप्स होते हैं। अब फ्लो कंट्रोल के अकॉर्डिंग, ठीक है, फ्लो कंट्रोल के अकॉर्डिंग 3 टाइप की स्टेटमेंट्स होती है, सीक्वेंस, सिलेक्शन और रिपीटिशन। ठीक है, फर्स्ट इज इफ स्टेटमेंट। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट तो सिंपल ही होती है। ठीक है, उस सीक्वेंस जो होता है, ठीक है, वो सीक्वेंसली अरेंज होता है। सेकंड टाइप की जो होती है सिलेक्शन। ठीक है, सेकंड जो होता है सिलेक्शन, सिलेक्शन में आता है आपका इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इफ स्टेटमेंट का सबसे पहला प्रोग्राम देखते हैं। ठीक है, पेज नंबर 143 में इफ स्टेटमेंट की थ्योरी दी गई है और सिंटैक्स और एग्जांपल दिया गया है। ठीक है, मैंने जो आपको एग्जांपल दिया है बुक के अकॉर्डिंग तो नहीं दिया है। ठीक है, मेरी थ्योरी क्लासेस आप अटेंड करेंगे चैप्टर नंबर 5 की, तो उसमें मैंने आपको एज वाला वोटिंग वाला बहुत ईजी एग्जांपल दिया है। ठीक है, पेज नंबर 143 में थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का एग्जांपल है। इफ़ सी एच इक्वल इक्वल सिंगल कोट्स में कोलन, फिर ऐसा ही एग्जांपल है। ठीक है, मैंने और इजी एग्जांपल आपको करवाया है। मेरी थ्योरी क्लासेस आप अटेंड कीजिए, वीडियो लेक्चर आप उसमें आपको जरूर देखेंगे। उसी का आज प्रैक्टिकल चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 143 से स्टार्ट करते हैं इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं सबसे पहले। इसको सेव करते हैं, एग्जाम्पल है ये पेज नंबर 143 में अंडरस्कोर ये जो एग्जांपल होगा इसको दे देते हैं नाम 1। ठीक है, डॉट पी वाई। ठीक है, इफ स्टेटमेंट से रिलेटेड है एग्जांपल इफ 143 पी वाई। ठीक है, चलिए अब इसको सेव करते हैं। एक वेरिएबल लेंगे एज, जिसमें हम इनपुट करेंगे एज को। ठीक है, और इंट फंक्शन भी यूज़ करना पड़ेगा। इनपुट पुट अ मैसेज एंटर एज। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस प्रोग्राम? इस प्रोग्राम का पर्पस क्या है? चेक स्टूडेंट एज इज़ अवेलेबल फॉर वोटिंग और नॉट। ठीक है, एक स्टूडेंट की एज चेक करनी है कि वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है, तो उसका हमको एक प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, जैसा कि हम लोग ये जो प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, ये एक सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। आप किस टाइप की कंडीशन सेलेक्ट होती है उसके अकॉर्डिंग हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर मैंने जहाँ वीडियोस क्लासेस थ्योरी क्लासेस में ऑलरेडी मैंने बताया है वीडियोस में कि जैसे हम कस्टमर केयर को कॉल करते हैं तो 1 फॉर प्रीपेड, 2 फॉर पोस्ट पेड। ठीक, फिर जब हम 1 सेलेक्ट करते हैं प्रीपेड तो उसके अंदर अलग ऑप्शंस आते हैं प्रीपेड के लिए। अगर 2 सेलेक्ट करते हैं तो पोस्ट पेड के लिए अलग ऑप्शंस आते हैं। तो ये बेस्ड ऑन कोडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। वहाँ पर भी कोडिंग हुई रहती है, उनके सॉफ्टवेयर में भी कोडिंग हुई है जो हमें IVRS मतलब वॉइस के थ्रू सुनाई देती है। ठीक है, सेम यही कोडिंग वहाँ पर भी हुई रहती है, तो हम वही उसी टाइप की कोडिंग को सीख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा कोड है ये चेक करेगा कि अगर एज 18 इक्वल या 18 से अबव है तो वो वोटिंग के लिए स्टूडेंट एलिजिबल है, बट अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर वो तो हमारा प्रोग्राम है और ये सीखेंगे इफ़ स्टेटमेंट का सिंटैक्स कैसा होता है। ठीक है, तो देखिए इफ़ आपको टाइप करना है, स्पेस देना है, एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ हो रहा है। ठीक, 18 हम टाइप करेंगे और कोलन का सिंबल आपको देना है। ठीक है, कंडीशन आपने दी है एज इक्वल हो 18 के या फिर 18 से अबव हो। ठीक है, और एज क्या इंटीजर टाइप का है तो आपको इंटीजर 18 को इंटीजर के फॉर्म में मैंने लिखा है, कोई सिंगल कोट यूज़ नहीं किया, मतलब ये इंटीजर के फॉर्म में। कोलन
आपको टाइप करना है, फिर उसके बाद जस्ट प्रेस एंटर। आपने एंटर प्रेस किया, ओके, ठीक है। एंटर प्रेस करने के बाद आपको देखो एक टैब का स्पेस ऑटोमेटिक क्रिएट हो चुका है। आपको कुछ एक टैब देने की, एक भी स्पेस देने की अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंडेंटेशन वो पाइथन ने ऑटोमेटिक कर दिया है, आपको इंडेंट करने की अब जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी स्पेस मेंटेन कर दी। अब जस्ट आपको टाइप करना है प्रिंट, टाइप कर दीजिए यहाँ पर एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है। अब ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम हो गया, ठीक है। अब इसको आप सेव करके रन करके दे, ठीक है। देखते हैं क्या वर्क करता है, कैसे वर्क करता है ये, ठीक है। हियर अ मैसेज शो एंटर एज, ठीक है। एक मैसेज शो हो रहा है जिसमें आपको एज एंटर करनी। मैं एंटर करता हूँ एज 45, ठीक है। देखो क्या मैसेज शो हो रहा है, एलिजिबल फॉर वोट, मतलब जो 45 जो एज है वो 18 से अबव है, तो इसलिए शो कर रहा है एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये कंडीशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है। इसी के साथ अगर आप मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हो, जैसे आप चाहते हो कि एलिजिबल फॉर वोट के बाद कुछ और स्टेटमेंट प्रिंट हो, प्रिंट याहू, मीन्स एक हैप्पीनेस शो होगी कि यू आर एलिजिबल फॉर वोट याहू, मतलब आप खुश हो गए, ठीक है। रन करके देखते हैं, एज 45 फिर से एंटर करता हूँ, देखो क्या प्रिंट हो रहा है, एलिजिबल फॉर वोट याहू, ठीक। अब अगर आप सपोज एज बिलो 18 टाइप करते हो, जैसे मैंने 12 टाइप कर दिया, तो क्या कंडीशन एग्जीक्यूट होगी? नहीं, कंडीशन क्योंकि फॉल्स हो चुकी है, ठीक है। एज जो है 12 इज़ नॉट ग्रेटर फ्रॉम 18, वो 18 से बड़ी नहीं है, ठीक है। 18 से बड़ी नहीं, इसलिए कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये स्टेटमेंट दोनों एग्जीक्यूट नहीं हो रही है। अगर आप चाहते हो कि ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो आप क्या मैसेज प्रिंट होना चाहिए, नॉट एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है। तो आपको टाइप करना पड़ेगा एल्स कोलन, फिर आप तुरंत एंटर प्रेस करोगे, टैब देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टाइप कीजिए प्रिंट नॉट एलिजिबल फॉर वोट, ठीक। सेव कीजिए, रन करके देखते हैं, ठीक। एंटर करते हैं 12, ठीक है। क्या प्रिंट हो रहा है, नॉट एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है, मतलब आप वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। मल्टीपल स्टेटमेंट भी आप फैच कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रिंट करें, डिसअपॉइंटेड, ठीक है। डिसअपॉइंटेड की स्पेलिंग गलत है कि सही, मुझे नहीं पता, ठीक है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा नेट पर, ठीक। चलिए अब रन करते हैं इसको, ठीक है। एज एंटर करते हैं 11, ठीक है। नॉट एलिजिबल फॉर वोट, डिसअपॉइंटेड था, ठीक है। इस टाइप से आप ये इफ़ स्टेटमेंट इस टाइप से ये एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। ये सिंपल सा प्रोग्राम था इफ़ स्टेटमेंट का, ठीक है। आपकी बुक में और भी बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, सॉल्व एग्जांपल, अनसॉल्व एग्जांपल, आगे देखेंगे 1 बाय 1, ठीक है। एक और एग्जांपल दिया पेज नंबर 143 में, कैरेक्टर मैच करने का। यहाँ पर आप जो मैच कर रहे हो इंटीजर नंबर को मैच कर रहे हो, ठीक है। एज में जो आप इनपुट दे रहे हो वो क्या है, इंटीजर में कन्वर्ट हो जा रहा है, जो भी आप इनपुट कर रहे हो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो रहा है। इसलिए देखो 18 जो है वो सिंपल लिखा हुआ है, कोई सिंगल कोट यूज़ नहीं हुआ है, क्योंकि सिंगल कोट यूज़ होता तो वो कैरेक्टर मैच करता, ठीक है। तो कैरेक्टर का एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ आ सके, ठीक है। चलिए न्यू क्लिक करता हूँ मैं, एग्जाम्पल इफ 143 पेज नंबर _2.py, ठीक है। चलिए यहाँ पर इन कैरेक्टर को इनपुट लेते हैं, ठीक है। आपकी बुक में से दिया हुआ पेज नंबर 143 में लास्ट में, बट प्रॉपर वे में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए मैं प्रोग्राम करके समझा रहा हूँ। एंटर अ सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। ये आपने टाइप कर दिया, फिर आप इसको इफ़ कंडीशन से मैच करोगे, ठीक है।
यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर एंड रिलेशनल ऑपरेटर भी वर्क कर रहे हैं और लॉजिकल ऑपरेटर भी दोनों वर्क कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन चेंज हो रही है, सी एच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, सिंगल कोट में लिखा हुआ है 0, ठीक है, एंड सी एच लेस देन इक्वल टू 9। ये आपने इनपुट दिया, अगर 0 से आप 9 के बीच कोई भी नंबर इनपुट करते हो तो क्या मैसेज प्रिंट होगा, यू एंटर अ डिजिट। ठीक है, अब इसी प्रोग्राम में हम मल्टीपल कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ आप चेक कराना चाहते हो, अगर आप कीबोर्ड से स्पेस एंटर करते हो, ठीक है, अगर आप कीबोर्ड से स्पेस एंटर करते हो क्या मैसेज प्रिंट होना चाहिए, यू एंटर्ड अ स्पेस। तो ऐसे प्रिंट आपको करना पड़ेगा। देखो सी एच इक्वल इक्वल एक सिंगल स्पेस दे दिएगा तो इससे क्या मैच हो जाएगा, यू एंटर्ड अ स्पेस। कोलन मस्ट है। सिंटेक्स का प्रॉपर ध्यान देंगे, ये भी सिंटेक्स आप मिस करेंगे तो एरर जरूर शो होगा। यू एंटर्ड अ स्पेस, ठीक है। चलिए मैं कोई डिजिट एंटर करता हूँ, सपोज मैंने 4 एंटर किया तो क्या आंसर आ रहा है, यू एंटर्ड अ डिजिट, ठीक है। प्रोग्राम को अगेन रीरन करते हैं, वेयर इज़ माय प्रोग्राम, दिस इज़ माय प्रोग्राम, ओके। मैंने फिर से रीरन किया, एक स्पेस कीबोर्ड से मैं इनपुट देता हूँ, देखो एक स्पेस इनपुट दिया है मैंने, ठीक है। एंटर प्रेस करता हूँ तो यू एंटर्ड अ स्पेस, ठीक है। तो इस टाइप से आप कैरेक्टर्स को भी मैच कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोई कैरेक्टर इनपुट देते हो तो ये शो करेगा कि यू एंटर्ड अ डिजिट अ कैरेक्टर, ठीक है। अब जैसे आप कैरेक्टर की बात करें तो एक कंडीशन मैच कर सकते हैं। जैसे आपको कोई स्मॉल ए स्मॉल बी कोई भी कैरेक्टर आप इनपुट देते हो तो किस टाइप से मैच होगा, आप उसको ऐसे मैच कर सकते हो, स्मॉल ए से अगर स्मॉल जेड के बीच कोई भी कैरेक्टर इनपुट करते हो तो यहाँ पे मैसेज दे दो, यू एंटर्ड अ स्मॉल कैरेक्टर, स्मॉल कैरेक्टर, ठीक है। रन करके देखते हैं, मैं स्मॉल डी इनपुट करता हूँ तो देखो क्या आ रहा है, यू एंटर्ड अ स्मॉल कैरेक्टर, ठीक है। अगर आप कैपिटल जेड इनपुट करते हो या कैपिटल लेटर टाइप करते हो तो उसके लिए भी आपको कंडीशन देनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या देना पड़ेगा, कैपिटल ए से कैपिटल जेड, ए से कैपिटल जेड। रन करें, ओके, ठीक है। मैं इनपुट करता हूँ कैपिटल टी तो क्या आ रहा है, यू एंटर्ड, ओके मैंने मैसेज चेंज नहीं किया, कैपिटल कैरेक्टर, ठीक है। फंक्शन F5 कैपिटल कैरेक्टर y, ठीक है, यू एंटर अ कैपिटल कैरेक्टर। अगर आप कोई अदर सिंबल टाइप कर देते हो सपोज, उसके लिए डिफरेंट कंडीशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। डिफरेंट कंडीशन मैं आगे बताऊंगा, वो डिफरेंट कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये डिफरेंट कंडीशंस आप अपनी प्रोग्रामिंग में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मेनू बेस्ड प्रोग्राम भी बना सकते हो जो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना के इसको आप समझिए इफ़ कंडीशन कैसे वर्क करती है, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट इफ़ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। इफ़ कंडीशन को बताते बताते मैंने इफ़ एल्स को बता दिया, जो पेज नंबर 145 में दिया हुआ है। 145 में यही समझाया गया है कि अगर एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है, सपोज फर्स्ट कंडीशन आपने कोई दी, जैसे मैंने एज वाला एग्जांपल बताया, ठीक है। एज वाला जो एग्जांपल बताया उसको फिर से मैं एक बार ओपन करता हूँ, ये देखो ओपन हो गया है, ठीक है। इसमें यही बताया गया है कि इफ एल्स का मतलब यही होता है, अगर ये फर्स्ट कंडीशन में फॉल्स हो जाती है, अगर मैंने एज सपोज 12 एंटर कर दिया, 12 इज़ नॉट ग्रेटर फ्रॉम 18, 12 18 से बड़ा नहीं है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। फॉल्स होगा तो वो एल्स ब्लॉक में आएगा, ठीक है। जब कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, ठीक है।
मतलब एलिजिबल फॉर वोट एक ट्रू ब्लॉक है, उसको एग्जीक्यूट होगा, बट अगर फॉल्स हो जाता है तो वो नीचे नेक्स्ट स्टेटमेंट में जंप कर जाता है, ठीक है, एल्स ब्लॉक में आ जाता है, तो क्या प्रिंट होगा, नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो आपकी बुक में वही एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, पेज नंबर 145 में। इफ़ एल्स को मैंने ऑलरेडी इस प्रोग्राम में बता दिया है, सिंपल इफ़ को भी बताया है जो 143 में है, और 145 में जो है इफ़ एल्स उसको भी मैंने बताया है, ठीक है। और एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 145 में, अगर वो पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है तो वो भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसको बना के देख लेते हैं, कंट्रोल एन कंट्रोल वी कंट्रोल एस ई एक्स इफ अंडरस्कोर एल्स पेज नंबर 145.py। ओके, चलिए यहाँ पर एक वेरिएबल है a, इसमें हम इनपुट लेंगे, एंटर एनी नंबर, ठीक है, a इज ग्रेटर फ्रॉम 0, a बड़ा है 0 से। आप इस नंबर को भी साथ में प्रिंट करना चाहते हो तो ऐसा दे सकते हो, a इज़ अ पॉजिटिव नंबर। अगर कोई भी नंबर 0 से ग्रेटर होता है तो वो क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। अगर वो नंबर 0 से ग्रेटर नहीं हो तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर। इज अ नेगेटिव नंबर। चलिए रन करते हैं इसको। मैंने 3 इनपुट किया है, जो 0 से ग्रेटर है तो क्या प्रिंट होगा, 3 इज़ अ पॉजिटिव नंबर। अगेन रन करते हैं, मैं कोई नेगेटिव नंबर इनपुट होता है, सपोज -7 इनपुट किया तो वो क्या है, 0 से ग्रेटर है, 0 से स्मॉल है, इसलिए क्या प्रिंट कर रहा है, -7 इज़ अ नेगेटिव नंबर। तो स्टूडेंट्स बस आप सिंटैक्स का ध्यान रखिए, कोलन मस्ट है कंडीशन, उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है, फिर जो भी स्टेटमेंट है आपको टाइप करना है। इंडेंटेशन का बस ध्यान रखेंगे, जब आप मल्टीपल स्टेटमेंट लिखेंगे तो इंडेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। मूव टू पेज नंबर 146, पेज नंबर 146 में मूव करते हैं। ठीक है, पेज नंबर 146 में फर्स्ट प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम P 146 पेज नंबर में दिया हुआ है और है 5.1, ठीक है, _1.py नाम से सेव कर देते हैं, ठीक है। ये जो प्रोग्राम है 5.1 में, ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम दैट टेक्स अ नंबर एंड चेक्स वेदर द गिवन नंबर इज ऑड और इवन। इस प्रोग्राम में कोई भी आप नंबर इनपुट करोगे तो वो चेक करके बताएगा कि वो इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, ठीक है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, कोई भी नंबर अगर 2 से प्रॉपर डिवाइड हो जाता है, मीन्स उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है तो वो क्या होता है, पॉजिटिव इवन नंबर होता है, ठीक है। चलिए इसी प्रोग्राम को बना के देखते हैं। लॉजिक है, इसके लिए आपको मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। एंटर एनी नंबर, बस यहाँ पर आपको नम मॉड 2 इक्वल टू, आपको पता है कि नम में मतलब सपोज आप 5 इनपुट करते हो अगर, तो किस में आएगा, नम नाम की वेरिएबल में। अगर आप उसको 2 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, अगर 0 होगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। नम इज इवन नंबर, ठीक है। ऑड नंबर, रन करते हैं इस प्रोग्राम को। आप नंबर इनपुट कीजिए, सपोज 5 इनपुट करते हो तो क्या प्रिंट हो रहा है, 5 इज ऑड नंबर, ओके।
अगेन रीरन कीजिए इसको, ठीक है। मैं इनपुट करता हूँ 4, 4 इज़ अ इवन नंबर। तो ये लॉजिक जो है नम मॉड 2, अगर आप 2 से प्रॉपर डिवाइड चला जाता है तो रिमाइंडर क्या होगा 0, तो 0 0 इक्वल होगा, तो क्या प्रिंट होगा इवन नंबर। इसको मैं थोड़ा सा लॉन्ग करता हूँ क्योंकि काफ़ी शॉर्ट में थोड़ा सा प्रोग्राम है, तो उसको आपको समझने में हो सकता है दिक्कत हो रही है, ठीक है। एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं स्टेटस नाम का, ठीक है। ठीक, इसमें मैं लिखता हूँ नम मॉड 2, ठीक है। अब क्या होगा, जो भी नंबर होगा 2 से डिवाइड होगा और उसका रिमाइंडर किस में आ जाएगा, स्टेटस में, ठीक है। स्टेटस नाम की वेरिएबल में वो रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। वो मैच करेगा 0 के इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ क्लियर है। नम में जो भी वैल्यू आएगी वो 2 से डिवाइड होगा, प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा तो स्टेटस में वो रिमाइंडर आ जाएगा, और रिमाइंडर अगर 0 के इक्वलेंट होगा तो क्या प्रिंट होगा, इवन नंबर, अदरवाइज ऑड नंबर, ठीक है। रन करते हैं इस प्रोग्राम को फिर से, ठीक। मैं इनपुट करता हूँ 6, दैट इज़ इवन नंबर। अगेन री रन करते हैं इसको, और सपोज 9 इनपुट करता हूँ तो क्या होगा, ऑड नंबर, ठीक है। क्लियर है प्रोग्राम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रोग्राम इज प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 3 इंटीजर एंड प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3, ठीक है। इस प्रोग्राम में क्या होगा, आप 3 नंबर्स इनपुट करोगे कोई भी डिफरेंट टाइप के, ठीक है, और जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा वो मैच होके रिजल्ट शो होगा, ठीक है, ठीक है। इसमें बहुत सारी कंडीशंस लगी हुई हैं। अब लार्जेस्ट नंबर कैसे फाइंड होता है उसके लिए लॉजिक बना हुआ है, चलिए बना के देखते हैं, फिर एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको इसको। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल एन, कंट्रोल वी। आप स्टूडेंट शॉर्टकट की का यूज़ करने की आदत डालिए। कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, फटाफट काम होता है, टाइम सेव होता है हमारा, ठीक है। माउस से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है मैनेज करने में, ठीक है। एग्ज़ाम्पल है इफ कंडीशन का ही है, पेज नंबर 146 का, 146 अंडरस्कोर 52.py, ठीक है। सेव करते हैं, टाइप करते हैं x इक्वल वाई इक्वल जेड इक्वल टू 0, x फ्लोट फंक्शन का यूज़ हुआ है, एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, लॉजिक कौन सा है, मैक्स नाम का एक वेरिएबल यूज़ हुआ है। मैक्स में मैं किस की वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, एक्स की, ठीक है। उसके बाद इफ़ कंडीशन यूज़ हुई है, वाई इज़ ग्रेटर देन मैक्स। अगर वाई की वैल्यू मैक्स से ग्रेटर होती है तो क्या होगा, मैक्स में क्या आ जाएगा, वाई, ठीक है। इसके बाद जो लॉजिक यूज़ हुआ है, इफ z इज ग्रेटर देन मैक्स, तो क्या होगा, मैक्स में क्या वैल्यू आ जाएगी, z की, z, ठीक है। उसके बाद प्रिंट हुआ लार्जेस्ट नंबर इज मैक्स। लार्जेस्ट नंबर ठीक है, ये प्रोग्राम है। इसमें लाइन नंबर मैं एक्टिवेट कर देता हूँ, शो लाइन नंबर, रन करके देखते हैं। ठीक, चलिए फर्स्ट नंबर इनपुट करता हूँ, सपोज 6, सेकंड नंबर है 4 एंड थर्ड नंबर है 9, ठीक है। देखते हैं ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, लार्जेस्ट नंबर इज़ 9.0, ठीक है। एक बार फिर से रीरन करके देखते हैं। ओके,
5, फर्स्ट नंबर में देता हूँ 3, फिर अगला दे देता हूँ 8, फिर अगला नंबर दे देता हूँ 2, लार्जेस्ट नंबर 8.0। ठीक है, अब ये प्रोग्राम वर्क कैसे कर रहा है ये देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले 3 वेरिएबल आपने लिया एक्स वाई जेड, सभी में क्या डाल दिया आपने 0। ठीक है, एक्स वाई जेड में आपने 0 असाइन कर दिया। फिर उसके बाद आपने सभी के लिए एक एक नंबर इनपुट लिया है। ठीक है, ये 0 इसलिए असाइन किया गया, अगर आप कोई नंबर इनपुट नहीं करते, कोई भी नंबर इनपुट नहीं करते तो क्या आ जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट उसमें 0 आ जाएगा। बट सेकेंड लाइन में आप फर्स्ट नंबर मैसेज शो होगा जो कन्वर्ट होगा फ्लोट में, वो चले जाएगा एक्स में। फिर वैसे वाई में भी आप कोई भी नंबर इनपुट कर दोगे, जेड में भी कोई नंबर इनपुट कर दोगे। ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों में वो नंबर आ गए। ठीक, अब आते हो 6 नंबर की लाइन में। यहाँ पर क्या हो रहा है, मैक्स नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसमें आपने x की वैल्यू असाइन कर दी। x की वैल्यू सपोज जो भी आपने इनपुट दी, अगर आप x की वैल्यू जैसे 3 इनपुट किया आपने, ठीक है, तो मैक्स में क्या आ जाएगा 3। ठीक है, अब इफ़ कंडीशन 8th लाइन में आ जाइए, y की वैल्यू आपने सपोज 8 एंटर की है, तो 8 चेक करेगा 8 इज़ ग्रेटर फ्रॉम मैक्स, मैक्स की लास्ट वैल्यू क्या है 3। ठीक है, 6 लाइन में मैक्स में आपने क्या डाल दिया 3। ठीक है, 8 इज़ ग्रेटर फ्रॉम 3, 8 क्या 3 से बड़ा है, हाँ कंडीशन ट्रू, तो मैक्स में क्या आ जाएगा y। ठीक है, तो मैक्स में y की वैल्यू आ जाएगी, y में आपने डाला 8, तो मैक्स में क्या आ जाएगा 8। ठीक, अब फिर अगेन चेक करेगा इफ़ z इज़ ग्रेटर फ्रॉम मैक्स, z की वैल्यू आपने क्या दी है 2, 2 क्या बड़ा है 8 से, मैक्स की वैल्यू तो 8 हो गई क्योंकि y की वैल्यू उसमें साइन हो गई है। तो चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर क्या करेगा, मैक्स में z को असाइन करेगा। बट यहाँ पर फॉल्स हो रही है क्योंकि z की जो वैल्यू 2 है वो 8 से ग्रेटर नहीं है, तो मैक्स में आपको पता ही 80 है, तो फिर सबसे फाइनली लास्ट पे प्रिंट हो जाएगा लार्जेस्ट नंबर इज़ 8। ठीक है, इस प्रोग्राम को आप कॉपी में लिख लिख के समझिए, कॉपी में लिख लिख के समझिए कि लाइन में क्या क्या कैसे कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। नंबर्स चेंज कर करके देखिए, एक्स वाई जेड में आपको हर बार डिफरेंट नंबर असाइन करके रन कीजिए, तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे ये कोड वर्क कर रहा है। ठीक है, कहीं डाउट आता है तो ज़रूर मुझसे पूछिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम नंबर 5.3 में। प्रोग्राम दैट इनपुट 3 नंबर एंड कैलकुलेट 2 sum as per the list, sum 1 as the sum of all input number, sum 2 as the sum of non-duplicate numbers. If 3 are duplicate numbers in the input, ignore them. Example दिया, input of 2, 3, 4 will give 2 sum as 9 and 9. Input of 3 to 3 will give 2 sum 8 and 2. Both 3's are ignored for second sum. Input for 4, 4, 4 will give 12 and 0. ओके, ठीक है, इस प्रोग्राम में ये बोल रहा है कि आपको 3 नंबर्स इनपुट करने हैं और उसके 2 सम कैलकुलेट होने चाहिए, मतलब 2 टाइप से उसके सम कैलकुलेट होंगे। फर्स्ट जो सम कैलकुलेट होगा वो पूरे नंबर्स का कैलकुलेशन होगा, मतलब आपने 3 कोई भी नंबर दिए, कोई भी नंबर दो आप, चाहो तो सेम दे दो चाहो तो डिफरेंट दो, उसका टोटल शो होना ही है, कंपलसरी फिक्स है। ठीक है, कोई भी आप 3 नंबर दो, चाहे सेम दो चाहे डिफरेंट, उसका सम कैलकुलेट होगा, मतलब टोटल तीनों नंबर का टोटल आएगा। ठीक है, बट जो सेकंड टाइप का सम होगा वो क्या होगा, सम ऑफ नॉन डुप्लीकेट्स नंबर। मतलब आपने अगर नॉन डुप्लीकेट्स का मतलब है आपने सपोज 3 नंबर दिए, पहला नंबर 3 दिया और सेकंड नंबर डिफरेंट 2 इनपुट किया, फिर लास्ट नंबर 3 इनपुट कर दिया, तो नॉन डुप्लीकेट नंबर का सम होगा, मतलब 3 और 2 ही प्लस होंगे। इन जो प्रोग्राम है इसको आप टफ है समझना, इसको मैं बोर्ड पे समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा ये प्रोग्राम। फिलहाल के लिए अब इसको स्किप करते हैं इस प्रोग्राम को, क्योंकि इसको मुझे बोर्ड पे आपको समझाना पड़ेगा तभी आपको समझ आएगा। प्रोग्राम बना के अगर मैं ओरली समझाने लगूँ तो थोड़ा मुश्किल जाएगा, ये थोड़ा सा टफ है ये। अभी फ़िलहाल इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 148 में। पेज नंबर 148 इजी एग्जांपल है। आप जो इवन और ऑड का हमने प्रोग्राम देखा सेम वैसा ही है। ठीक है, क्वेश्चन है प्रोग्राम टू टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर विद अनदर नंबर इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर। ठीक है,
क्वेश्चन ये है कि कोई एक नंबर दूसरे नंबर से प्रॉपर डिविजिबल है कि नहीं, उसको चेक करना है। ठीक है, सपोज एग्जांपल के तौर पर आप एक नंबर इनपुट करते हो 119 और दूसरा नंबर इनपुट करते हो 3, तो 119 जो है 3 से प्रॉपर डिविजिबल है, प्रॉपर डिविजिबल नहीं है। ठीक है, मीन्स प्रॉपर डिविजिबल का मतलब ये होता है कि उसका जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो आना चाहिए। जैसे 4 जो है वो 2 से प्रॉपर डिविजिबल है। ठीक है, तो उसका क्या रिमाइंडर आएगा, ज़ीरो। ठीक है, लॉजिक मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ होगा। अगर नंबर 1 नंबर 2 से प्रॉपर डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर में क्या आ जाएगा, ज़ीरो, और ज़ीरो ज़ीरो इक्वल होगा तो इस डिविजिबल भाई। ये प्रोग्राम आप सेल्फ बना सकते हैं। ठीक है, ईजी है। नाउ मूव टू नेक्स्ट प्रोग्राम टू फाइंड द मल्टीप्लाइज ऑफ अ नंबर आउट ऑफ गिवन 5 नंबर्स। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रोग्राम में क्या हो रहा है। इसमें आपको 5 नंबर्स इनपुट करने हैं और डिवाइज़र नंबर भी इनपुट करना है। एंटर डिवाइज़र नंबर आपको इनपुट करना है और इसके बाद इसमें जो रिमाइंडर होगा एक मिनट, मैं इस प्रोग्राम को टाइप करता हूँ सबसे पहले, फिर इसके बाद देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए प्रोग्राम को टाइप करके देखते हैं। पेज नंबर 148 में 5.5 प्रोग्राम नंबर है। ठीक है, इस प्रोग्राम नंबर में आप कोई भी 5 नंबर्स इनपुट करोगे। ठीक है, और एक डिवाइज़र नंबर भी इनपुट करोगे। कोई भी आप 5 नंबर इनपुट कीजिए और एक डिवाइज़र नंबर मतलब वो जो 5 नंबर्स हैं उस डिवाइज़र नंबर से अगर कोई भी नंबर प्रॉपर डिवाइड चला जाता है, ठीक है, जिसका रिमाइंडर ज़ीरो आता है, ठीक है, तो वो उसका मल्टीप्लाइज कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको टाइप करके देखते हैं। सेव कर लेते हैं। ये पेज नंबर 148 अंडरस्कोर 5_5.py। चलिए इनपुट करते हैं। प्रोग्राम को मैं थोड़ा शॉर्ट में इनपुट कर रहा हूँ। इनपुट फर्स्ट नंबर है, फिर इनपुट सेकंड नंबर, इसका नाम देता हूँ num1। ठीक है, मैसेज मुझे बस चेंज करना है। ठीक है, 5 नंबर्स आपने इनपुट कर दिए। अब इसके बाद एक आपको डिवाइज़र नंबर इनपुट करना है। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखता हूँ। ठीक, मैंने टाइप कर दिया। अब आपको एक काउंट नाम का वेरिएबल लेना है जो एक काउंट करके बताएगा कि कौन कौन से नंबर्स हैं जो मल्टीप्लाइज हो रहे हैं डिवाइज़र से। ठीक है, प्रिंट फंक्शन मल्टीप्लाइज ऑफ डिवाइज़र कॉमा RE। ओके, REM नाम का मैं वेरिएबल ले रहा हूँ। पूरा फुल स्पेलिंग नहीं टाइप कर रहा हूँ मैं। डिवाइज़र, ओके,
करेक्ट है। इसके बाद इफ कंडीशन लगेगी REM इक्वल 0, ठीक है। तो यहाँ पे कोलन लगाना है, प्रिंट num1 कॉमा एक सेपरेटर दे रहा है ताकि स्पेस मेंटेन हो सके, ठीक है। COUNT इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसी को मुझे कॉपी करना है, इसी Ctrl+C Ctrl+V, इसमें वेरिएबल के नेम चेंज करने हैं, num2 4 and last num5 ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक टाइप हो गया num5 तक का। लास्ट में एक ब्लैंक प्रिंट फंक्शन फॉर क्रिएट अ ब्लैंक लाइन, एक ब्लैंक लाइन क्रिएट करने के लिए बना है, Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है। काउंट कॉमा मल्टीप्लाइज ऑफ डिवाइजर फाउंड, ठीक है। प्रोग्राम टाइप हो गया, रन करके देखते हैं इसको। फंक्शन F5, ठीक है। फर्स्ट नंबर इनपुट करता हूँ, सपोज मैं 300, अगला 342, 445, 645, ठीक है। डिवाइज़र है मेरा 15, ठीक है। अब कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे 15 से, ठीक है। तो 300 डिवाइड हो रहा है और 645, 5 नंबर्स में से सिर्फ ओनली 2 नंबर से डिवाइड हो रहे हैं 15 से, वो भी प्रॉपर है, मतलब जिनका रिमाइंडर 0 आएगा। इसीलिए आंसर क्या शो हो रहा है, 2 मल्टीप्लाइज ऑफ 15.0 फाउंड, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइज फाउंड हो रहे हैं 15 से जो प्रॉपर डिवाइड हो रहे हैं। तो ये प्रोग्राम है स्टूडेंट्स, टाइप कीजिए और रन कीजिए इसमें, ठीक है। इस प्रोग्राम में क्या होगा, REM जो हमारा वेरिएबल है, जो हमारा, एक मिनट, लाइन नंबर मैं एक्टिवेट करता हूँ, शो लाइन नंबर, शो लाइन नंबर, ठीक है। लाइन नंबर 10 लाइन नंबर आप 9 में आ जाइए, ठीक है। नंबर 1 डिवाइड होगा 15 से, तो अगर 15 से अगर प्रॉपर डिवाइड होगा तो REM में क्या आ जाएगा, 0 इक्वल होगा 0 के, तो क्या प्रिंट करेगा, num1, फिर उसके बाद सेपरेटर एक ब्लैंक स्पेस है, ठीक। ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी और काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, काउंट इक्वल काउंट प्लस 1। ये जो काउंट प्लस इक्वल 1 लिखा हुआ है, इसकी मीनिंग होती है काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, ये इसकी मीनिंग होती है, ठीक है। फिर अगेन num2 डिवाइड होगा, अगर वो प्रॉपर डिवाइड हो जाता है तो वो भी REM में आ जाएगा, REM 0 होगा और num2 में भी वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस टाइप से num1 और num2 तो प्रिंट होते ही चले जाएंगे और काउंट की वैल्यू भी इंक्रीमेंट होती जाएगी और लास्ट में मल्टीप्लाइज की फॉर्म में वो शो होगी, ठीक। तो रन करके देखिए स्टूडेंट इसको। हम नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 149 में, बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। काफ़ी इंटरेक्टिव प्रोग्राम है ये। इस प्रोग्राम में मेनू बेस्ड चॉइस दी गई है, ठीक है। फर्स्ट अगर आप इनपुट करते हो
एंटर रेडियस ऑफ ए सर्कल, मतलब आपको किसी भी सर्कल का रेडियस इनपुट करना है, ठीक है। 1 फॉर कैलकुलेट एरिया, 2 फॉर पेरीमीटर। अगर आप 1 इनपुट करते हो तो उसका एरिया कैलकुलेट ऑटोमेटिक शो होगा, और 2 इनपुट करोगे तो पेरीमीटर ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर शो होगा, ठीक है। तो ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा है, इसको आप टाइप करके रन करके देखिए, ठीक है। डेफिनेटली आप इसको टाइप कर लेंगे और सक्सेसफुली रन कर लेंगे और आपको समझ आ जाएगा कि कैसे ये वर्क हो रहा है। कुछ नहीं है इस प्रोग्राम में, आपको रेडियस इनपुट करना है सर्कल का, जो रेडियस नाम की वेरिएबल में आ जाएगा। फिर 2 मैसेज प्रिंट हो रहे हैं, कैलकुलेट एरिया और कैलकुलेट पेरीमीटर। और फिर उसके बाद आपको चॉइस इनपुट करना है। चॉइस आप इनपुट करोगे 1 और 2, कुछ भी, 1 या 2 आप इनपुट कर सकते हो। चॉइस आप 1 इनपुट करते हो तो क्या एग्जीक्यूट होगा, एरिया ऑफ ए सर्कल, और 2 इनपुट करते हो तो एल्स कंडीशन में मूव कर जाएगा, क्योंकि चॉइस 2 मैच नहीं करेगी, 2 नॉट इक्वल टू 1, तो क्या प्रिंट होगा, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। इजी ये प्रोग्राम, आप रन कर सकते हैं। डेफिनेटली आप इसको रन करके देखिए। अगर कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे पूछिए कहाँ इसमें डाउट है, या फिर मैं उसको क्लियर करूँगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट में, ठीक है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो होती है, इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है। मतलब एक कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो अगेन नेक्स्ट चेक होगी, अगर वो फॉल्स हुई तो अगेन नेक्स्ट चेक हुआ। इस टाइप से आप इसको प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल है आपका पेज नंबर 150 में, पेज नंबर 150 में 5.7, ठीक है। सेव कर लेते हैं इस प्रोग्राम को। एग्जांपल पेज नंबर 150 अंडरस्कोर 5.7। चलिए इसमें आपको 2 नंबर इनपुट करना है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। 1 और 2। उसके बाद आपको एक ऑपरेटर इनपुट लेना है, ठीक है। ऑपरेटर कैरेक्टर के फॉर्म में होगा, इसलिए हमको कोई कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। एंटर ऑपरेटर, कोई भी ऑपरेटर आप इनपुट कर सकते हो। और सॉरी, कोई भी नहीं, ये जो 5 ऑपरेटर्स का ही प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ, तो इसमें आप 5 ऑपरेटर्स इनपुट कर सकते हो, ठीक है। एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना दिया जिसमें 0 असाइन कर दिया है इन्होंने। इफ़ कंडीशन, अगर आप ऑपरेटर कीबोर्ड से, ठीक है, कैरेक्टर के फॉर्म में है तो कैरेक्टर इनपुट फंक्शन सिंपल है, कैरेक्टर इनपुट रिटर्न कर इनपुट लेता है किस इन द फॉर्म कैरेक्टर, ठीक है। तो जो भी मैं ऑपरेटर इनपुट करूँगा तो कैरेक्टर के फॉर्म में होगा। अगर मैं प्लस इनपुट करता हूँ तो क्या करेगा, वो प्लस करेगा, ठीक है। रिजल्ट इक्वल num1 प्लस num2, ठीक है। तो रिजल्ट में अगर मैं प्लस ऑपरेटर प्लस इनपुट करता हूँ तो क्या होगा, रिजल्ट में क्या आ जाएगा, दोनों नंबर का सम आ जाएगा। और ऑपरेटर अगर माइनस इनपुट करता हूँ तो यहाँ पर आपको कंडीशन चेंज करने की पड़ेगी।
एल्स इफ़ यूज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, जब पर प्रोग्राम पूरा टाइप कर लेते हैं, फिर समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर माइनस है, तो अगर माइनस इनपुट होता है तो num1 में num2 माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई इनपुट होता है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर डिवाइड इनपुट होता है तो डिवाइड हो जाएगा, और अगर मॉडुलस इनपुट होता है तो रिमाइंडर हमको मिलेगा, ठीक है। और लास्ट में अगर सपोज़ आप कोई भी ऑपरेटर, कोई अदर ऑपरेटर, इन 5 ऑपरेटर के अलावा कुछ भी अगर आप ऑपरेटर इनपुट कर देते हो तो क्या प्रिंट होगा, इनवैलिड ऑपरेटर, ओके, ठीक। और लास्ट में रिजल्ट प्रिंट होगा, ठीक है। प्रिंट num1 कॉमा ओपी, स्पेस भी मेंटेन करते हैं, कॉमा num num2 कॉमा, ये इस इक्वल कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए है, ताकि एक फॉर्मेट में हम प्रिंट कर सकें। सेव करते हैं, रन करते हैं। अनमैच्ड कौन सी लाइन में एरर है, हाँ ये इस लाइन में एक अननेसेसरी एक पैरेंथेसिस इनपुट है, यहाँ पर टाइप किया हुआ है। चलिए फर्स्ट नंबर इनपुट करता हूँ मैं, सपोज 6, और सेकेंड नंबर इनपुट करता हूँ 2, ठीक है। अब ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर आप इनपुट करते हैं, सपोज मैंने मल्टीप्लाई इनपुट करता हूँ, ठीक है। 6 2 जा 12 आंसर प्रिंट हो रहा है, ठीक है। 6 और 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है और 12 प्रिंट हो रहा है, ठीक। अब एक बार फिर से इसको रन करता हूँ मैं, फंक्शन F5, 6 इनपुट किया, 4 इनपुट किया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ कोई दूसरा ऑपरेटर इनपुट कर देता हूँ, सपोज सेमी कोलोन या फिर $# इनपुट कर देता हूँ, तो क्या होगा, इनवैलिड ऑपरेटर देखो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। इनवैलिड ऑपरेटर प्रिंट हो रहा है, और उसके साथ साथ वो कोई आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। आंसर 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि कोई रिजल्ट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, ठीक, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। अब इस प्रोग्राम को समझते हैं। फर्स्ट सिनेरियो में मैंने क्या किया था, 6 इनपुट किया और 2 इनपुट किया, num1 में 6 इनपुट किया और num2 में मैंने 2 इनपुट किया। फिर उसके बाद थर्ड लाइन में मैंने क्या किया था, मल्टीप्लाई ऑपरेटर को इनपुट दिया, ठीक। तो कैसे मैच होगा, रिजल्ट फोर्थ लाइन में, रिजल्ट में तो 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर मैच करेगा, फिफ्थ लाइन में मैच करेगा, ओपी इक्वल इक्वल मल्टीप्लाई, ऑपरेटर में मैंने क्या किया, इनपुट किया मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई इक्वल है क्या प्लस के, नहीं, तो फिर 6 लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। 7th में भी फिर से चेक करेगा, वो एल्स इफ लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्या मल्टीप्लाई इक्वल है माइनस के, नहीं। फिर वो 9th में आ जाएगा, मल्टीप्लाई इक्वल है क्या मल्टीप्लाई की, यस, यहाँ पे मैच हो जाएगा और 10th लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, num1 इंटू num2, 6 2 जा 12 मल्टीप्लाई हो गए, किस में आ जाएंगे, रिजल्ट में, ठीक है। उसके बाद फिर वो चेक करेगा कि मल्टीप्लाई इक्वल है क्या डिवाइड के, नहीं, मल्टीप्लाई इक्वल है क्या मॉडुलस के, नहीं, ठीक है। इस टाइप से सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत बताया, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई 9th लाइन में मल्टीप्लाई इक्वल है, मल्टीप्लाई की कंडीशन ट्रू है, तो 6 2 जा 12 रिजल्ट में क्या आ जाएगा, 12। इसके बाद ये जितने भी नीचे कंडीशन लिखी है, 11th में जो लिखी है डिवाइड वाली, 13th लाइन में लिखा हुआ है मॉडुलस वाला, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्ट फिर कौन सा एग्जीक्यूट होगा, 17th लाइन, ठीक है। 17th लाइन एग्जीक्यूट होगी, डायरेक्ट दोनों नंबर प्रिंट होंगे ऑपरेटर के साथ और रिजल्ट शो होगा, ठीक है। अब सेकंड सिनेरियो में जब मैंने 6 और 4 इनपुट दिया है और अनदर ऑपरेटर को, इन 5 ऑपरेटर के अलावा प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड और मॉडुलस के अलावा अगर हैश इनपुट कर दूँ या कुछ अनदर ऑपरेटर इनपुट कर दूँ, तो कहीं भी कंडीशन मैच नहीं होगी, तो फिर डायरेक्ट कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, एल्स वाली, उसमें प्रिंट होगा इनवैलिड ऑपरेटर, ठीक है, इनवैलिड ऑपरेटर प्रिंट होगा, ठीक है। तो इस टाइप से एल्स इफ कंडीशन में क्या होता है, जब एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो नेक्स्ट कंडीशन एग्जीक्यूट होती है, इस टाइप से 1 बाय 1 एक एक कंडीशन एग्जीक्यूट होती है।
नेक्स्ट स्टेटमेंट है पेज नंबर 151 में, नेस्टेड इफ़। ठीक है, नेस्टेड इफ़ कंडीशन है उसमें। नेस्टेड इफ़ का मतलब पार्ट होता है एक इफ़ के अंदर अनदर इफ़, एक इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट है, उसके अंदर अदर कंडीशन होती है। ठीक है, इसका भी प्रोग्राम पेज नंबर 152 में दिया हुआ है। ठीक है, पेज नंबर 152 में प्रोग्राम दिया हुआ है। प्रोग्राम 5.9 भी है। ठीक है, बट प्रोग्राम 5.8 से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट प्रोग्राम 5.98 को मुझे बोर्ड पे ही समझाना होगा, क्योंकि वो आपको ऑनलाइन वीडियो के थ्रू समझाना पॉसिबल नहीं है। एक छोटे एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ, एक दूसरे एग्जांपल के थ्रू। इस एग्जांपल को आप चाहो तो एग्ज़ाम में लिख सकते हो। नेस्टेड इफ का अगर प्रोग्राम पूछा जाता है एग्जांपल, ठीक है, उसके थ्रू बताता हूँ। ठीक है, ये जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आप चाहो तो प्रोग्राम एग्जांपल को आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो। ठीक है, नेस्टेड इफ example.py। ठीक है, इस प्रोग्राम में मैं 3 नंबर्स इनपुट लूँगा। ए बी सी नाम के 3 वेरिएबल बना रहा हूँ मैं, उसमें मैं इनपुट लूँगा और आपको तीनों नंबर में ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करके बताऊँगा यूजिंग नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ जो स्टेटमेंट होती है, इसमें क्या होता है, एक इफ़ के अंदर आप अनदर इफ़ कंडीशन, मतलब एक कंडीशन के अंदर आप बहुत सारी कंडीशंस लगा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। आप ये जो प्रोग्राम बनाया मैंने ए बी सी, इसमें मैं आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड करके दूँगा। आप 3 नंबर कोई भी इनपुट करोगे, ठीक है, उसमें आपको लार्जेस्ट नंबर मिलेगा। यहाँ पर कमेंट में लिख देता हूँ सबसे ऊपर। इस प्रोग्राम का पर्पज़ क्या है, प्रोग्राम फॉर फाइंड लार्जेस्ट नंबर एमंग 3 नंबर्स। ठीक है, 3 नंबर्स के बीच लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना इस प्रोग्राम का पर्पस होगा। ठीक है, चलिए प्रोग्राम को बनाते हैं। फर्स्ट चेक करेगा, ये प्रोग्राम चेक करेगा ए इज़ ग्रेटर फ्रॉम बी। ठीक है, ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है कि नहीं है। ठीक, ये कंडीशन होगी ए इज़ ग्रेटर फ्रॉम बी, अगर ए की वैल्यू ए से ग्रेटर है कि नहीं है। ठीक है, फिर अगेन चेक करेगा ए इज़ ग्रेटर फ्रॉम सी, ए की वैल्यू सी से भी बड़ी है कि नहीं है। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर क्या होगा, ए की वैल्यू पहले चेक करेगा बी से बड़ी है कि नहीं, फिर नेक्स्ट चेक करेगा ए की वैल्यू बी सी से भी बड़ी है कि नहीं। अगर ए दोनों से बड़ा है तो क्या प्रिंट करेगा, ए इज़ ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता, ए अगर दोनों से बड़ा नहीं है तो क्या प्रिंट करेगा, बी इज़ ग्रेटेस्ट नंबर। काफ़ी छोटा एग्जांपल है, आपकी बुक में तो काफ़ी बड़े प्रोग्राम्स दिए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट बी इज़ ग्रेटर फ्रॉम सी, अगर बी क्या सी से बड़ा है क्या, तो क्या प्रिंट करेगा, बी इज़ ग्रेटेस्ट नंबर।
अगर बी सी से बड़ा नहीं है तो प्रिंट करेगा सी इज़ ग्रेटेस्ट नंबर। ये प्रोग्राम है इफ़ एल्स का, सॉरी नेस्टेड इफ़ का। इसमें चेक करेगा ए इज़ ग्रेटर फ्रॉम बी, मतलब ए क्या बी से बड़ा है, ठीक है। अगर कौन सी लाइन में, इस लाइन नंबर में के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। पे लाइन नंबर 2, 3, 4 में क्या होगा, इनपुट करेगा फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, 3 वेरिएबल हैं ए बी सी, ठीक। अब 6 लाइन से वो कंडीशन मैच करेगा। इफ़ ए इज़ ग्रेटर फ्रॉम बी, क्या ए बी से बड़ा है? हाँ, अगर ए की वैल्यू अगर बी से ग्रेटर होगी तो कंडीशन ट्रू होगी। तो वो 7th लाइन में चेक करेगा क्या ए सी से भी बड़ा है। अगर वो दोनों से बड़ा है, ए बी और सी से, तो क्या प्रिंट करेगा ए इज़ ग्रेटेस्ट नंबर, अदरवाइज बी इज़ ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक। फिर 11th लाइन में चेक करेगा बी इज़ ग्रेटर फ्रॉम सी, क्या बी की वैल्यू सी से बड़ी है? अगर बड़ी है तो क्या प्रिंट करेगा बी इज़ ग्रेटेस्ट नंबर, अदरवाइज सी इज़ ग्रेटेस्ट नंबर। रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। फर्स्ट नंबर इनपुट करता हूँ 2, फिर 3, फिर 4। देखो क्या प्रिंट कर रहा है, सी इज़ ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब जो आपने थर्ड नंबर इनपुट किया है वो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, ठीक है। एक बार फिर से रीरन करते हैं इस प्रोग्राम को। मैं ए की वैल्यू को ज़्यादा देता हूँ, और तो क्या प्रिंट कर रहा है, ए इज़ ग्रेटेस्ट नंबर, और साथ ही साथ प्रिंट कर रहा है बी इज़ ग्रेटेस्ट नंबर। कुछ कंडीशन में दिक्कत है। ओहो, ये ऐसा मुझे देना था। वो फिर से रन करते हैं। 5, 3 और 1 यहाँ पर फिर से वर्क हो रहा है। कुछ लॉजिक में मिस्टेक है। लॉजिक तो ओके है। चलिए स्टूडेंट्स को नेक्स्ट लैब में इसको फिर से देखेंगे, इस प्रोग्राम को, कि 3 नंबर्स में हम ग्रेटेस्ट नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसकी लॉजिक में मॉडिफाई करके आपको इस प्रोग्राम को दोबारा एक्सप्लेन करूँगा इस प्रोग्राम को, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये समझ लीजिए, एक इफ़ के अंदर दूसरी इफ़ कंडीशन लगी तो वो नेस्टेड इफ़ का प्रोग्राम कहलाएगा, ठीक है। नेस्टेड इफ़ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो इस टाइप से आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। हमने नेस्टेड इफ तक के प्रोग्राम बना लिए हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम को मॉडिफाई करके मैं नेक्स्ट लैब में बताऊँगा, और नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल लैब होगा, लैब 2, उसमें मैं रेंज फंक्शन और लूप को एक्सप्लेन करूँगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। आप सारे प्रैक्टिकल्स एग्जाम्पल को प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप चैप्टर 5 के फ्लो ऑफ कंट्रोल के स्टेटमेंट्स को आप समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू।